आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS4 में, जहां पर मैं किताबों पर विश्लेषण देता हूं। आज की किताब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेख और वक्तव्य पर है, जो कि 40वां खंड है। इस वीडियो में हम सिर पर कफन बांधकर हम युद्ध भूमि में उतरे हैं। यह पार्ट 4 है। तो आज का वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस से तथा हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मार-धाड़ कर और दंगे फैलाकर हम चुनाव जीतना नहीं चाहते। सामना ही करना हो तो हमने चूड़ी नहीं पहनी है। कि यहाँ पे बाबा साहेब कहते हैं कि कांग्रेस और हिंदुओं से हम कहना चाहते हैं कि मार-धाड़ करके, दंगा फसाद करके चुनाव जीतना हम नहीं चाहते। सामना ही करना हो तो हमने चूड़ी नहीं पहनी है। तो सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। भले हमारे पास सामर्थ्य नहीं हो, स्वाभिमान ज़रूर है। जो हम पर हमला करेंगे उन्हें हमारी शरण में आने के लिए हम मजबूर करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट। कि बाबा साहेब कहते हैं कि हमारे पास सामर्थ्यवान नहीं है, लेकिन हमारे पास स्वाभिमान ज़रूर है। उस स्वाभिमान के वजह से भले ही हम पर हमला हो तुम करोगे, लेकिन तुम्हें शरण में आने के लिए हम मजबूर कर देंगे। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। हिंदुओं से मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस प्रकार आपकी राजनीतिक अंग्रेजों की सत्ता में से मुक्ति पाने के लिए है, उसी प्रकार हमारी राजनीतिक हिंदू की गुलामी से मुक्त पाने के लिए है। यहाँ पे बाबा साहेब कहते हैं, जिस प्रकार हिंदू चाहते हैं कि हिंदू की राजनीति अंग्रेजों की राजनीति से मुक्ति पाए, उसी प्रकार हिंदुओं की राजनीति से अस्पृश्य समाज की राजनीति, उसी प्रकार राजनीति हिंदुओं की गुलामी से मुक्त होने चाहती है। आप जिस प्रकार अंग्रेजों का राज नहीं चाहते, उसी प्रकार हम हिंदुओं का राज नहीं चाहते। आपकी नज़र में अंग्रेज जाएंगे तो हिंदू को स्वराज मिलेगा, और हमारी नज़र में अंग्रेज जाएंगे और उनकी जगह हिंदू आएंगे। आपके नज़र में बाबा साहेब कहते हैं, अगर आपके नज़र में ऐसा है कि अंग्रेज जब जाएंगे तो हिंदुओं का स्वराज मिलेगा, और हमारी नज़र में ऐसा है कि जब अंग्रेज जाएंगे तो उनकी जगह पे हिंदू आएंगे। आज केंद्रीय विधिमंडल में कुछ यूरोपियन लोग हैं। उनकी जगह ब्राह्मण कायस्थ बनिए बैठेंगे, लेकिन इन लोगों पर हमारी रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। बाबा साहेब कह रहे हैं, इन सभी लोगों पर इनके ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है। पिछले 2000 सालों से हिंदुओं के कारण हमारी जान सासत में रही। कि पिछले 2000 सालों से हिंदुओं के वजह से हमारी जान जो है सासत में रही है। हजारों सालों से हिंदू रूपी अजगर हमारे शरीर को लपेटे हुए बैठा है। जिस दिन इस अजगर की गिरफ्त खुलेगी, वही हमारी आज़ादी का दिन होगा। तो बाबा साहेब कहते हैं, जिस दिन इस अजगर की गिरफ्त खुलेगी, उसी दिन हमारी आज़ादी का दिन होगा। अपनी आज़ादी के लिए हम हिंदुओं की सत्ता का कड़ा विरोध करते हैं। हजारों वर्षों तक जिन्होंने हमें कुचला, वे सब सत्ता में आएंगे, तब उनका दिल पिघलेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो लोग हमारा स्पर्श होने मात्र से नहाते हैं, वे हमारा उद्धार करेंगे। यह कोई पागल भी नहीं मान सकता। यहाँ पे बाबा साहेब कहते हैं, जो हमारे स्पर्श से नहाने लगते हैं वो हमारा उद्धार करेंगे, कोई पागल भी नहीं मान सकता। सत्ता अगर हिंदुओं को ही मिलेगी तो
वह हमसे धोआ अगर अगर सत्ता अगर हिंदुओं को ही मिलेगी तो हमसे धोखा होगा, इसलिए इस देश की सत्ता में हमें हिस्सा मिलना ही चाहिए। बाबा साहेब कहते हैं अगर हिंदुओं को सत्ता मिलती है तो हमारे साथ धोखा होगा, इसीलिए हमें इस देश की सत्ता में हिस्सा मिलना चाहिए। हमारी यह लड़ाई सत्ता पाने के लिए ही है। बाबा साहेब हमेशा कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो सत्ता पाने के लिए है। हिंदू कितनी भी कूटनीतियाँ करे, रुकावटें करे, इस देश के सत्ताधारी बनने की अपनी प्रतिज्ञा हम पूरी करके ही करेंगे ही। कि हिंदू कितनी भी कूटनीति करे, कितना भी तरकीब लगाए, लेकिन इस देश का जो सत्ता है वो हमें हासिल करके ही रहेंगे। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। सबको एक सवाल परेशान किए हुए है कि संभावित अकाल को कैसे टाला जा सकता है। कि बाबा साहेब कहते हैं कि सभी लोग एक प्रश्न से एक सवाल से परेशान है कि संभावित अकाल को कैसे टाला जा सकता है। हिंदुओं से अकाल टालने के उपाय के बारे में पूछने पर वे बताते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के सत्ता में आने तक अकाल टलने वाला नहीं। कि बाबा साहेब कहते हैं कि हिंदुओं से अकाल टालने के उपाय के बारे में पूछे जाने पर वो बताते हैं कि राष्ट्रीय सरकार के सत्ता में आने तक अकाल टलने वाला नहीं। जब तक हम राष्ट्रीय सरकार तक नहीं पहुंचेंगे तब तक यह अकाल टल नहीं सकता। राष्ट्रीय सरकार की सत्ता यानी अभी जो अंग्रेजी मंत्री हैं उनकी जगह हिंदू मंत्रियों का आना, इस प्रकार बनने वाली सरकार किस प्रकार अलग स्कीम की हो सकती है। कहते हैं राष्ट्रीय सरकार के आने से अकाल टलेगा, यह सरासर धोखाधड़ी की जा रही है। तो यहाँ पे बाबा साहेब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सरकार जब आएगा तो अकाल टल जाएगा, यह कहना धोखाधड़ी ही रहेगा। लुका छिपी का खेल खेलना जा रहा है। यह सब सत्ता हासिल करने के लिए हिंदुओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज का प्रसंग अस्पृश्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहते हैं कि आज का जो प्रसंग है वो अछूत समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू लोग हमारे हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हमारा मरने का हक कोई भी छीन नहीं सकता। हिंदू लोग हमारा हक छीनना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा मरने का हक है, मरने का, वो कोई नहीं छीन सकता। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अपने अधिकार अगर हमें नहीं मिले तो उन्हें पाने के लिए जान की बाजी लगाने की हमें ठानी है। अगर हमें अपने अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे उस हक को पाने के लिए। हम बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करेंगे, चाहे गांधी नाक सिकोड़े, वल्लभ भाई दहाड़े या फिर जवाहरलाल नेहरू जल भून जाए। कि बाबा साहेब यहाँ कहते हैं हम बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे कि गांधी अपना नाक सिकोड़ ले भाई, वल्लभ भाई दहाड़ने लगे भाई, जवाहरलाल नेहरू जल भून जाए। मुसलमानों की तरह हमारी मांगे बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारी आत्मनिर्भरता के लिए, हमारे विकास और उन्नति के लिए मांगे उचित हैं। कि मुसलमानों की तरह जो हमारी मांगे है वो ज़्यादा नहीं है, वो हमारी सिर्फ आत्मनिर्भरता के लिए है, हमारे विकास के लिए, हमारी उन्नति के लिए ही है। उनमें गेहूँ बराबर भी कुछ ज़्यादा नहीं। हमारी मांगे बढ़ी चढ़ी है
ऐसा अगर कांग्रेस और हिंदुओं को लगता है तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हमारी मांगों के बारे में सोच विचार कर न्याय करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की नियुक्ति की जाए। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर हमारी जो मांगे हैं, कांग्रेस और हिंदुओं को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, वो गलत मांग रहे हैं, तो बाबा साहेब कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में नियुक्ति की जाए और वहाँ पे फैसला किया जाए। कोर्ट में जो भी फैसला होगा उसे मानने के लिए मैं तैयार हूँ। बाबा साहेब कहते हैं कि कोर्ट में कौन सा भी फैसला हुआ तो मैं उसको मानने के लिए तैयार रहूँगा। आप भी उस कोर्ट की सिफारिश मानने की उदारत अपने में ले आए और उस कोर्ट में जो सिफारिश मिलेगी तो वो चीज़ आप अपने में भी पालन करें। हमारी न्याय मांगे आप राजी खुशी देने के लिए तैयार नहीं हैं और अगर ट्राइब्यूनल की नियुक्ति करने के लिए भी आप तैयार नहीं हैं तो ऐसे हालात में जो होना है वो होगा कि आप जो हमारी मांगे है उसको हंसी खुशी नहीं दे रहे हैं। ट्राइब्यूनल की नियुक्ति के लिए भी आप तैयार नहीं हो रहे हैं। जो हालात होंगे वो देखा जाएगा। भाइयों और बहनों, यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं जब हिंदू लोग पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब हिंदू लोगों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। अब तक दिए गए आश्वासनों की तरह ही कांग्रेस आगे दिए जाने वाले सभी आश्वासनों को भी तोड़ देगी। अब जो आश्वासन दे रही है कांग्रेस, आने वाले सभी आश्वासन वो तोड़ देगी। हिंदू समाज में समझदारी बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि जो हिंदू समाज है उसमें समझदारी बिल्कुल नहीं है। जो भी कुछ है उसे मैं नाना फडणवीस की लफंगिरी कहता हूँ। अपने न्याय हक में अंग्रेजों के इस देश से निकल जाने से पहले ही हासिल कर लेने चाहिए कि अंग्रेज अगर चले जाएंगे तो हमारा हक शायद नहीं मिले, इसलिए हमको पहले ही हक लेना चाहिए। इस राष्ट्र की राज्य सत्ता में अपना हिस्सा हमें प्राप्त करना ही होगा। यह बड़ा भाई दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक है। बाबा साहेब कह रहे हैं ये जो हम हक मांग रहे हैं ये बड़ा भाई दुश्मन से भी खतरनाक है। उन पर रत्ती भर विश्वास करना नुकसानदेह साबित होगा। बाबा साहेब कहते हैं उन सभी लोगों पर रत्ती भर विश्वास करना बड़ा नुकसानदेह होगा। इसीलिए बाप की मृत्यु से पहले ही संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं बाबा साहेब कि बाप की मृत्यु से पहले उनकी संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। बड़ा भाई अगर साम दाम दंड भेद उपायों से भी नहीं मानेगा, हमें अपना हिस्सा मिलने की राह का अड़ंगा बनेगा तो अपनी सारी ताकत लगाकर अपना हिस्सा पाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहेंगे कि सामने वाला साम दाम दंड भेद उपयोग करेगा तो हमको अपना जो हक है वो पूरा प्राप्त करना ही होगा। तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। 11 मार्च को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ई और एफ वार्ड में हमारे 28,000 और हिंदुओं के 1,34,000 मतदाता हैं। कि ई और एफ वार्ड में हमारे 28,000 मतदाता हैं और हिंदुओं के 1,34,000 मतदाता हैं। जी वार्ड और
सवर्ण में हमारे 32,000 और 1,14,000 हिंदुओं के मतदाता हैं। हिसाब लगाने से पता चलेगा कि हमारे मतदाता कम हैं। अगर इस हिसाब से अगर पता लगाया जाता है तो हमारे मतदाता कम है। यह लड़ाई है। महाभारत में कौरव की सेना का आंकड़ा 11 अक्षयहीन और पांडव की सेना का आंकड़ा 9 अक्षौहीन बताया गया है। आंकड़ों के हिसाब से कौरव की जीत होनी चाहिए थी, लेकिन अल्पसंख्यक पांडव विजयी हुए। इसी प्रकार हमारे हर मतदाता को उस दिन जाकर अपना वोट देना होगा। तो बाबा साहेब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि उस समय के लोग इतना ज़्यादा समझदार नहीं थे कि उनको सीधा समझ में आए। उनको जैसे समझ में आता था काल्पनिक चीज़ों से, बाबा साहेब वैसे उनको समझाते थे। तो इसी प्रकार हमारे हर मतदाता को उस दिन जाकर अपना वोट देना है। हिंदुओं के मतदाता बहुत ज़्यादा हैं। काजरोलकर को अगर 1,34,000 वोट मिलेंगे तो वह सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। बाबा साहेब कहते हैं कि काजरोलकर को अगर 1,34,000 वोट मिल गया तो वह स्वर्ग में पहुंच जाएगा। वहाँ क्या है मैं नहीं जानता। बाबा साहेब कहते हैं कि वहाँ क्या है मैं नहीं जानता। सब हंसने लगते हैं। हमारे सभी मतदाताओं को उस दिन वोट देना होगा। पहले श्राद्ध के दिन जिस तरह सब इकट्ठा हुआ करते थे, उसी प्रकार 11 मार्च को वोट देने के लिए आप लोगों को जाना होगा। बाबा साहेब कहते हैं 11 मार्च को वोट देने के लिए आप लोगों को जाना होगा। 13 जनवरी को मुंबई में हुए प्राथमिक चुनाव में अपने दोनों उम्मीदवारों को 11-12 हज़ार वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार को 2-2 हज़ार वोट मिले। पूर्वजों को महार भंगों के नाम याद करवा कर उनसे ये वोट दिलवाए। उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि जो चुनाव पहले हुआ था उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं आने वाले चुनाव में हो सकता है कि कोई और आपके नाम से वोट दे जाए। हमें गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस वालों के पास उस दिन बहुत गाड़ियाँ होंगी। आप लोग चलकर जाएं और अपना वोट दें। बाबा साहब कहते हैं कि गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं मिलेगा, आप लोगों को खुद चल के जाना है वोट देने, और कांग्रेस के पास गाड़ियां होंगी। इस बारे में समता सैनिक दल के लोगों को जागरूक रहना होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए समता सैनिक दल को जागरूक रहना पड़ेगा। बाबा साहेब कहते हैं हिंदू हमारे खिलाफ है ही, सरकार की पुलिस भी हमारे खिलाफ है। यहाँ पे बाबा साहेब कहते हैं कि हिंदू भी हमारे सामने खिलाफ है और सरकार की पुलिस भी हमारे खिलाफ है। इसलिए अपने लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी समता सैनिक दल पर ही है। इससे पूर्व दल का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अपने लोगों को कांग्रेस या पुलिस से कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल समता सैनिक दल को रखना होगा। समता सैनिक दल कांग्रेस के पुलिस की वजह से लोगों को परेशानी ना हो, अस्पृश्य समाज को, उसको देखने का काम समता सैनिक दल का रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो इसी विषय को आगे ले जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।